जय माता जी के साथ, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। मैं मंजू शेखावत और आज मैं एक छोटी सी बात आप सबसे करना चाहती हूँ श्राद्धों के बारे में। जो श्राद्ध चल रहे हैं इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने बचपन से देखा कि मेरी माँ जैसे आज के दिन जो भी खाना आप बनाते हैं तो उसमें लहसुन प्याज नहीं डालना चाहिए। और इसमें जैसे ये मैंने 16 पूड़ी बनाई है तो इसमें एक कौवे को देना चाहिए, गाय को देना मेरी चाहिए, सासू माँ भी दिया करते थे। तो यहाँ से मैंने ये सीखा कि यहाँ पे क्या है कि मतलब हर किसी को ब्राह्मण को अगर नहीं बुलाते तो अगर आपके माता पिता दे देते हैं, आपके अगर सास करना नहीं है ठीक है, तो आपको श्राद्ध अर्पण जरूर करना ये जैसे चाहिए। बेटा कर सकता है तो यहाँ ये लोग मैंने देखा काफी लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग बड़े बेटे को या तो छोटे बेटे को करना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जब माँ परवरिश में पितर हमारे माता पिता परवरिश में किसी भी बच्चे 16 दिन के लिए धरती पे आते हैं तो सबको करना चाहिए और कोई भी कर सकते हैं। वो 16 दिन धरती पे आते हैं और फिर ठीक है, तो अगर हम उनको जल भी ना दे, अगर हम इस बात से जरा भी खाना ना दे तो वो मेरी वीडियो को शेयर करिए, बदुआ देके जाते, वो आशीर्वाद देने के लिए धरती पे आते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें मान सम्मान नहीं देंगे तो वो बदुआ देके जाते हैं, दक्षिणा है। और ये चीज मैंने भागवत कथा में भी सुनी है कि पितरों का तर्पण जरूर करना चाहिए, और ये मैंने गरुड़ पुराण में भी सुनी है। तो ये इसीलिए मैं आप लोगों से भी आज ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि श्राद्ध नहीं करते, जलेबी नहीं मिलती। तो इनमें मैं दूर की बात नहीं करती, अपने घर की बात करती हूँ। मेरी 2 जिठानियां हैं जो मेरे सास ससुर का श्राद्ध भी नहीं करती, और ये आज से नहीं, जब मेरे ससुर जी का पहला श्राद्ध था तो उस टाइम हम 2 सिस्टर्स हैं। तो जब मेरे ससुर जी का श्राद्ध था तब भी उन लोगों ने जो उनका पहला श्राद्ध था ना, उस टाइम भी उन्होंने साथ देने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने बोला कि माँ का श्राद्ध हम कर लेंगे, तुम पिताजी का कर लो। बाद में ये हुआ कि जब मेरी सासू माँ खत्म हो गई तो उनका श्राद्ध भी हमने किया। और मैं कहती हूँ कि ये मैं घमंड नहीं कर रही हूँ इस चीज का, ये भगवान ने हमें ये कर्म दिए हैं कि हम कर पा रहे, हम बहुत भाग्यशाली है जो हम ये कर पा रहे हैं। इसे मैं आप सबसे कहूंगी कि सिर्फ जब हम पूरे साल भगवान की आराधना करते हैं, साल में 16 दिन पितरों के होते हैं, तो इसमें पितरों को जरूर जो है याद करना चाहिए। कहने को कहा है कि बहुत सारी चीजें दान में बताई गई है, जैसे पितृपक्ष में भूमि दान है, गऊ दान है, सोना दान है, चांदी दान है। चलो हम वो नहीं कर सकते, और भागवत कथा में तो ये तक कहा है कि आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो ऐसे ऊपर दोनों हाथ उठा के अपने पितरों को नाम लेके उनको याद करके उन्हें हाथ जोड़ लो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं मन से आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे क्षमा करना और मुझे आशीर्वाद दो कि मैं बहुत आगे बढ़ूं। तो ये सब भागवत कथा में बताया गया है, और आप लोगों को जरा समझ आए तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं करते हैं श्राद्ध। करना चाहिए। जब हम ये कुछ कर्म करेंगे नहीं तो हमारे बच्चे कहाँ से सीखेंगे। तो आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, कल हमें भी नहीं मिलेगा। इसे हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार जरूर देना चाहिए। तो ये होता है कि जैसे किसी वजह से अगर मेरे पतिदेव घर से बाहर होते हैं, कि जैसे मेरे ससुर जी की तिथि पड़ी है या सासू माँ की तिथि पड़ी है, तो मेरे पतिदेव जैसे घर से बाहर होते हैं किसी वजह से, तो मैं अपने बेटों के हाथों कराती हूँ और मैं पूरा 16 दिन उनको जल देती हूँ। तो जल हमें कैसा देना चाहिए, जैसे एक कुसा ला के रख लेनी चाहिए, कि हमारे यहाँ तो कुसा होती है लेकिन दिल्ली में कुसा नहीं मिलती है, तो हम सूखी कुसा दुकान पे, पूजा की दुकान पे मिल जाती है, तो हम वहां से ले आते हैं। तो जल कैसे देना चाहिए कि 1 लोटा जैसे जल होता है, तो उसमें हम काले तिल, जौ, चावल और मीठा और थोड़ा गंगा जल डाल देते हैं या दूध डाल देते हैं। तो ये डाल के हमें धरती पे जो नीचे वो सब चीजें गिरानी चाहिए। तो हमें गिरानी कैसे चाहिए कि ऐसे अंगूठे के थ्रू लोटे में लेके उनको देना चाहिए, और बाद में उन्हें हाथ जोड़ लो कि भाई मैं तो नादान हूँ, मुझसे जो भी भूल चूक हुई है पितृदेव आप मुझे क्षमा करना, इस तरह का। तो और जैसे कि अभी मेरे ससुर जी का अष्टमी को श्राद्ध गया था, तो मैंने जैसे मैंने बताया ना कि जैसे मैंने अपनी माँ को करते देखा है, जैसे अपनी सासू माँ को करते देखा है। मैं वैसे दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन मैं एक भी जो मेरी माँ ने दिया वो संस्कार नहीं भूली हूँ, जो मेरी सासू माँ ने दिया वो संस्कार मैं नहीं भूली हूँ।
तो मैं यहाँ करती हूँ। तो मैं ये चीज आप लोगों से भी शेयर करना चाहती हूँ कि आज के जमाने में बहुत सारे लोग हैं जो बाहर रहते हैं शहर से, और शहर वालों की छोड़िए, आप गांव वाले ही मैं बता रही हूँ ना कि गांव में भी लोग नहीं करते हैं। और ये कहते हैं कि जैसे किसी का पहला श्राद्ध होता है, तो जब तक पहले श्राद्ध का हम पिंडदान नहीं करते तो उनको मुक्ति नहीं मिलती है। तो ये जरूर करना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि आप पूरे गांव को खाना खिलाओ। अगर आपकी नहीं है हैसियत तो आप 2 या 5 ब्राह्मणों को ही खाना खिला के पिंडदान अपने माता पिता के नाम का, जिनके नहीं है माता पिता, उनको जरूर करना चाहिए। और मैं पंडितानी नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मैंने ये सीखा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूं। तो आप प्लीज मेरी बात को ऐसे कुछ भी माइंड मत करिए। अगर मेरी बात अच्छी लगी तो आगे शेयर करिएगा, ताकि जिनको नहीं पता है वो इस चीज को कर सके। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर कि मैंने कहाँ गलती करी है बताने में। मतलब मेरा मन हुआ कि मैं बताऊं तो मैंने बता दिया। गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक बताया गया है कि किसी को मुक्ति नहीं मिली थी और किसी अदर ने उनको मतलब मुक्ति के लिए, उनके लिए जो जलवल दिया, जो पिंडदान किया, उनसे उनको मुक्ति मिली और वो उनको ढेर सारा आशीर्वाद दे के गए। और हमारे राजस्थान में तो जैसे कच्ची मौत में कोई चला जाता है कच्ची उम्र में, तो उनको पितर मानते, लेकिन पितर वो नहीं होते। पितर हमारे माता पिता होते हैं। तो ये जो 16 दिन श्राद्ध तर्पण ये जरूर करना चाहिए। अगर मेरे से जरा भी कोई मिस्टेक हुई है तो प्लीज आप मुझे बताइएगा जरूर। लेकिन मेरा मन किया तो मैंने आपको बता दिया, और मैं भी डाल देती हूँ कि मैंने क्या क्या किया था इस तरह का। तो और जैसे हम पितरों के नाम का जो भी जो खाना निकालते हैं ना, तो उस पर भी थोड़े काले तिल जरूर डाल देने चाहिए ताकि वो उन्हें ही मिले। और जब हम जलवल देते हैं तो अपना गोत्र बोल के और जो हमारे जो पितर है उनका नाम बोल के हम देंगे तो वो उनको ही मिलेगा। ठीक है। जय माता जी की साहब, जय पितृदेव। और हाँ, एक बात और मैं आपको शेयर करना भूल गई। लोग ये कहते हैं अक्सर कि श्राद्ध या तो बड़ा बेटा करेगा या छोटा बेटा करेगा। तो मैं आप सभी भाइयों से ये कहना चाहूंगी कि आपके माता पिता ने आप सबको एक समान जन्म दिया, एक समान जीवन दिया, एक समान शिक्षा दी। तो अगर बड़ा बेटा नहीं कर रहा है, छोटा बेटा नहीं कर रहा, तो बीच वाले भी कर सकते हैं। मैं तो बीच वाली हूँ। मेरे तो मतलब मेरे देवर भी है और मेरे जेठ भी है। मैं बीच की हूँ। लेकिन मैंने अपने पतिदेव से कहा कि हम करेंगे। और मैं यहाँ रहती हूँ, लेकिन मैं हर साल करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने पितरों का सम्मान करती हूँ।